सिद्ध करे कि बिंदु ए cos थीटा ए sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि थीटा का मान कुछ भी आपको कह देना है, थीटा वहां से हटा देना है। ठीक, तो मूल बिंदु से दूरी जो होता है, मूल बिंदु की जो दूरी होता है उसका फॉर्मूला लिखिए। मूल बिंदु की दूरी जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, एक्स है, ये पूरा क्या है, वाई है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को लिख देना है ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर ए साइन थीटा। यहां से आपको थीटा को खत्म कर देना है, सो ही बोल रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले समझ लीजिए ध्यान से, जब भी स्क्वायर रहे तो ए का भी स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है। ठीक है, प्लस है तो प्लस दिए, ए का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है। ठीक है, बात तो समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा है, बताओ। अगर मूल बिंदु के जगह पे बोलता कि दूरी निकालना है, यहाँ पे 2 गो बिंदु दिया हुआ रहता, ठीक है, तो ये मूल बिंदु नहीं है। जब भी मूल बिंदु रहेगा तो उसमें आपका बिंदु एक ही रहेगा। अच्छा, मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0। ठीक है, एक तो ये दे दिया है, एक 0 और 0 है। ठीक है, तो 0 में से घटाएंगे तो यही चीज आएगा, इसलिए यही फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। 0 में से अगर हम इसको ही घटाएंगे तो 5 ही ना आएगा, 0 में से 3 को घटाएंगे तो 3 ही ना आएगा। ठीक है, तो वही फार्मूला आ जाएगा। कौन फार्मूला, जो ये वाला है, दूरी सूत्र जिसको कहते हैं। ठीक है, ये वाला प्लस y1 माइनस y2। ठीक है, यही फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला पे भी अगर बनाएंगे मूल बिंदु वाला पे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ठो x1 रख लेंगे, एक ठो को y1 रख लेंगे। ठीक, लेकिन इसमें समय व्यर्थ बेकार जाएगा। यही मूल बिंदु के लिए इत्मीनान से फार्मूला रख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, कॉमन लेवा जाएगा या नहीं, हाँ हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे रूट में है तो ए स्क्वायर गुने ये दोनों का कितना होता है, मान 1 होता है। तो याद रखिए ए स्क्वायर से रूट खत्म होता है, ए इकाइयां इसका आ गया आंसर। देखिए थीटा गायब हुआ या नहीं हुआ, यही प्रूफ करके लाना था आपको। ठीक है,